हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं आज आपको एनसीईआरटी एरिहंत पब्लिकेशन का बुक है उसका चैप्टर 2 कोशिका लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाती हूँ। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर 2 कोशिका से, जिसमें आप देख सकते हैं क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 8 जितना भी 6 से 12 तक में कोशिका से संबंधित जो भी चैप्टर में जो भी जानकारी है वो इस चैप्टर में इंक्लूड करके दिया गया है, ताकि आप एक ही बार में 6 से 12 तक का समझ पाएँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। प्रत्येक जीव, चाहे वह विशाल हाथी हो या सूक्ष्म जीवाणु, एक या अनेक छोटी छोटी स्वतंत्र इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। आप समझ गए? प्रत्येक जीव, चाहे वह विशाल हाथी हो या सूक्ष्म जीवाणु, एक या अनेक छोटी स्वतंत्र इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कोशिका या इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़ों में की थी। इन्होंने कॉर्क के टुकड़े मृत पादप छाल को अति सरल सूक्ष्मदर्शी में देखा। उन्हें उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोशिका दिखाई दिए, जिसे उन्होंने सेलुला या सेल नाम दिया। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है। ओके, उसके बाद एक वैज्ञानिक का स्टेटमेंट दिया हुआ है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1674 ईस्वी में तालाब के जल में प्रथम जीवित कोशिका को देखा था, जिनमें अमीबा, पैरामीशियम, शुक्राणु, क्लेमाइडोमोनास जीवाणु आदि शामिल है। इसके बाद आप देख सकते हैं कोशिका सिद्धांत, तो मैं इसे पढ़ के सुनाती हूँ। 1638 से 39 ईस्वी में दो जर्मन जीव वैज्ञानिकों मैथियस स्लीडन एवं थियोसर श्वाडान ने कोशिका सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं एवं यह जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को और अधिक विस्तृत रूप से समझाया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। तो ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हैं इसका चैप्टर पहला ऐसा दिखता है। ओके, जिसमें मैं आपको इतना पढ़ के सुना चुकी हूँ। अब आगे आप देख सकते हैं यहाँ कोशिकाओं का आकार, आकृति एवं संगठन। ओके, तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव एक कोशिकीय यूनिसेलुलर उदाहरण जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम आदि एवं बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर उदाहरण कवक, जंतु एवं पादप होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिका ही सभी आवश्यक जैविक कार्यों को संपन्न करती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका में श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक, टिश्यू, अंग ऑर्गेन एवं अंग तंत्र ऑर्गेन सिस्टम पाए जाते हैं। आगे है कोशिकाओं की आकृति एवं आकार, उनको कार्यों के अनुरूप विशिष्ट होते हैं। कुछ कोशिकाओं का आकार एवं आकृति अनियमित होते हैं, जैसे श्वेत रुधिर कणिका, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC एवं अमीबा। अमीबा में पदार्थ जो कि भोजन ग्रहण करने एवं गति करने में सहायक होते हैं, इनकी अनियमित आकृति के लिए उत्तरदायी होते हैं। अधिकांश कोशिकाओं का आकार एवं आकृति निश्चित होती है, जैसे अंडाणु गोलाकार, पैरामीशियम चक्रनुमा, मुर्गी का अंडा अंडाकार, शुक्राणु भालाकार, रेखित पेशी तुर्करूपी, RBC तंत्रीनुमा आदि। उसके बाद है शुतुरमुर्ग का अंडा आकार में सबसे बड़ी कोशिका 170 mm × 130
30 mm होती है, जबकि माइक्रोप्लाज्मा PPLO आकार में सबसे छोटी कोशिका 0.1 से 0.5 mu होती है। तंत्रिका कोशिका लंबाई में 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है, जो कि सबसे लंबी तंतु कोशिका है। सन 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिकाओं की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों का समझना संभव हो सका।